गरीबों और अमीरों के बच्चों को जो अलग अलग शिक्षा दी जा रही है देश में, ये ऐसे नीति बंद हो। सरकार नया नियम लागू करने जा रही है कि एक विद्यालय में 2 शिक्षक होंगे। जय हिंद दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ग्रुप गुट, जो 4 अगस्त को शिक्षा बचाओ देश बचाओ पद यात्रा निकला हुआ है। आइए इनसे पूछते हैं आखिर इसका उद्देश्य क्या है सर। हाँ, इसका उद्देश्य है कि बाजारीकरण खत्म हो जाए शिक्षा में से, हमारे गरीब के बच्चों के साथ अन्याय होने जा रहा है। अभी सरकार नया नियम लागू करने जा रही है कि एक विद्यालय में 2 शिक्षक होंगे प्राइमरी में, जबकि 5 वर्ग चलते हैं। और सरकार ही बंद कर दी है क्या कहते हैं कि संयुक्त क्लास चलाना, जिसको हम लोग कहते हैं कंबाइंड क्लास चलाना बंद कर देना है। लेकिन अगर 2 शिक्षक होंगे और 5 क्लास रहेगा प्राइमरी स्कूल में, तो किस प्रकार से पढ़ाई होगी बताया जाए। और कहना यही चाहते हैं कि सरकारी स्कूल कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल नहीं बन पाएगा। बस यही सरकार की मान्यता है। अभी रेशियो में था कि हम लोग प्राइवेट स्कूल को मत देने जा रहे थे, शिक्षकों को बढ़ावा दे रही सर। हम लोग मत देने जा रहे थे निजी विद्यालयों को। निजी विद्यालय के बच्चे हमारे यहाँ नाम कटवा करके और आ रहे हैं हमारे यहाँ, और वो बर्दाश्त नहीं हो लोगों को, और वो अब यह चाह रहे हैं कि शिक्षक यहाँ से कम हो जाए। कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल शिक्षा को धंधा बना लिया, और इसीलिए सरकारी स्कूल के बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाने के लिए मजबूर कर रही है सरकार। पब्लिक को मजबूर किया जा रहा है। आपका क्या राय है मैम इस पे? हम लोग का बार बार बदली और इधर उधर कर रहा है। तली दक्षता परीक्षा, तली टेट परीक्षा, बार बार परीक्षा लिया जा रहा है। हम लोग जिंदगी भर परीक्षा देते ही रहेंगे। आपके कहने अनुसार जिंदगी भर एक शिक्षक एक मिनट आपके कहने अनुसार एक शिक्षक जिंदगी भर परीक्षा नहीं दे सकता है, दे सकता है और नहीं दे सकता है, और अगर दे भी रहा है तो बच्चों का सुविधा सरकारें नहीं दे रही है। हाँ, तो हम लोग का दक्षता परीक्षा, कभी टेट परीक्षा, कभी बार बार परीक्षा ले ही रहा है। आइए और भी लोग इनसे पूछते हैं आखिर इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है जो आपने निकाला है 4 अगस्त को शिक्षा बचाओ देश बचाओ पद यात्रा। हम लोग आज बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट के राज्य स्तरीय निर्णय के अनुसार बिहार के हर जिले में, हर जिला मुख्यालय में आज बिहार बचाओ शिक्षा बचाओ पदयात्रा का आयोजन कर रहे हैं। उसी क्रम में बक्सर जिला में भी इस पदयात्रा को निकाला गया है। पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक शिक्षा को बचाना है। आज एक साजिश के तहत सरकार सार्वजनिक स्कूल में पदस्थापित शिक्षकों को बदनाम करने पर तुली हुई है। सबसे प्रमुख कारण है कि शिक्षकों के रेशा को बांटकर विखंडित कर दिया गया है और विभिन्न सेवा शर्तों में उन्हें बांट दिया गया है, ताकि एक मजबूत एकता नहीं बने। जैसे अभी हाल फिलहाल जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, साथी लोग सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करके, वैसे शिक्षकों को भी अभी तक उनके सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिला है और उनको अभी भी सहायक शिक्षक का दर्जा नहीं मिला है। उसी तरीके से सरकार का यह निर्णय है, केंद्र सरकार का, कि सभी भारत के शिक्षकों को फिर से एक टेट का परीक्षा पास करना होगा। यह कहीं से भी न्याय नहीं है। हम चाहते हैं कि केवल शिक्षक ही क्यों परीक्षा देंगे। आपने पात्रता के आधार पर शिक्षकों का परीक्षा लिया, आज शिक्षक बनना क्या जुर्म हो गया है। और खासकर हम लोग सूबे बिहार में देख रहे हैं कि सरकार लंबे समय से हम तमाम शिक्षकों को दुश्मन की तरह ट्रीट करके, एक टूल की भांति इस्तेमाल करके जनता के खिलाफ हम लोगों को खड़ा कर रही है। तो हम इसीलिए आज इस पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच आए हैं कि हम आपके गरीब बच्चों को, आपके अभिवंचित वर्ग के बच्चों को, आपके वंचित क्लास सामाजिक के जो रूप से पिछड़े हुए हमारे बच्चे, कहीं ना कहीं गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं और उनके लिए सार्वजनिक विद्यालयों में ही शिक्षा है।
आज आपने एक आपका मैं रास्ते से जा रहा था तो एक मुद्दा सुना था, पेपर लीक बंद करो। आखिर ये पेपर लीक होता कहाँ से सर? हाँ, तो ये तो सरकार की है भाई, ये तो सरकार करती है, कहीं से ना कहीं सरकार जुड़ी हुई है, सरकार के तंत्र जुड़े हुए हैं, क्योंकि वह जो है कोई भी व्यक्ति जब जुड़ेगा नहीं। तो एक शिक्षक का भी मांग है कि पेपर लीक बंद होना चाहिए, क्योंकि इसका इल्जाम शिक्षक पे भी लगता है। अच्छे बच्चों पे पड़ता है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर पड़ता है, वो कट ऑफ अधिक हो जाता है, जिसके वजह से वो नीचे रह सर आपका क्या राय है, जो आप लोग का एक मुद्दा भी है और इसमें भी लिखा हुआ है, आप लोग एक पेपर लीक का मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम बच्चे तो जानते होंगे कि कई टीचर ही होंगे जो पेपर लीक कराते होंगे, इस पे आपका क्या राय है? मैं समझता हूँ कि इसका संबंध शिक्षक से है। शिक्षक अपने छात्रों को दिल से पढ़ाते हैं और चाहते हैं कि बच्चे अच्छा करें। गरीब वर्ग के बच्चे वो चाहते हैं, बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं और परीक्षा में जाते हैं तो पता चला पेपर लीक आउट हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को इसका दुख कहीं ना कहीं शिक्षक को भी होता है, पेपर लीक होता है तो। पेपर लीक का कहीं शिक्षक के इसमें सरकार का तंत्र है, सरकार नहीं, कहने का मतलब आप बच्चे लोग को बेहतर भविष्य के लिए पढ़ाते हैं, पूरे साल पढ़ाते हैं और पेपर लीक हो जाता है तो आप लोग को भी इसका दुख होता है कि मेरा बच्चा पढ़ा लिखा। एकदम हमको बेहद दुख है, हमारे अभिभावक हम झेलते हैं कि कहते हैं कि इतना बच्चा पढ़ा के क्या करेंगे जब मेरे बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा। जब हमारे बच्चों को ऐसी साजिश के तहत किया जाएगा तो हमारे बच्चे को भविष्य, देश का भविष्य कैसा होगा, जिस देश का नौनिहाल कैसा होगा, जहां परीक्षा तंत्र पूरी तरह चरमरा गई है। अभी हाल ही में झारखंड में भी प्रोटेस्ट हो रहा है बच्चों का पेपर लीक पे, इससे आप किस नजर से देखते हैं? शिक्षक है कहते कि ये पूरी तरह गलत है ना, सरकार को इसको बंद करना होगा, बच्चों को उसका अधिकार देना होगा। पेपर छपता है सरकारी प्रेस में, उनका सब पूरा तंत्र है, उनको रोक लगाना होगा। नहीं रोक लगा, कहीं ना कहीं सरकार असफल है और हम लोग चाहते हैं कि ऐसा काम नहीं हो, पेपर लीक बंद हो, शिक्षा का बाजारीकरण बंद हो, आप गरीबों और अमीरों के बच्चों को जो अलग अलग शिक्षा दे रही देश में, ऐसे नीति बंद हो। आप एक शिक्षक हैं, पेपर लीक किस हिसाब से होगा कि बंद हो जाएगा, इस पे एक राय पे? हम चाहते हैं कि पूरी तरह पारदर्शिता हो, कहीं से जो इन्वॉल्व हैं ऊपर के लोग ना, जिनके पास शासन है, तंत्र है, वहां से रुकावट आएगा। जब बड़ी मछलियां पकड़ ली, छोटी मछलियां ऐसे ही पकड़ में आ जाती है। तो हम चाहते हैं कि जो तंत्र के लोग, सरकार है, इस पर ध्यान दें, यहाँ वहां ध्यान देंगे तो हमारे देश के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, वो मेहनत करें, उनका हक मिलेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। देखिए, आप देख रहे थे पेपर लीक मामले में छात्रों का आंदोलन, लेकिन आज पहली बार मुझे देखने को मिला है कि हमारे बक्सर जिला में शिक्षक भी आगे आ रहे पेपर लीक के मुद्दे पे और बेहतर भविष्य के लिए, गरीब बच्चों के लिए आगे आ रहे हैं। बाकी आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद।